हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कल फ्राइडे है और मार्केट की वीकली कैंडल की क्लोजिंग होगी। और मार्केट जब आज इस लेवल पे क्लोजिंग दिया है, सपोर्ट को भी टच किया और रेजिस्टेंस से भी रिजेक्शन लिया। तो मार्केट दोनों लेवल से रिजेक्शन है, सपोर्ट से बाउंस बैक आया और रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आया। जिस लेवल पे जाकर के क्लोजिंग है, क्या मार्केट में ये लेवल मेक एंड ब्रेक हो सकता है? क्योंकि कहते हैं ना कि जिस जगह पे आप खड़े हो, आगे कुआं है और पीछे खाई है। ठीक उसी तरीके से ऊपर जाने में मार्केट को सेलिंग प्रेशर आ रही है और नीचे एक ऐसा सपोर्ट क्रिएट है जो जून और जुलाई दोनों मंथ का सपोर्ट है। और आप जिस एक्सपायरी में एंटर किए वो मंथली एक्सपायरी है। सारे इंडेक्स की, एनएसए की इंडेक्स की और एफएनओ में सारे लिस्टेड स्टॉक्स की एक्सपायरी है। तो डेटा तो बहुत कुछ बने हुए हैं, कैरी किए हुए पोजीशंस के हैं और बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि सेंटीमेंट क्रूड ऑयल से, करेंसी से वीक है। लेकिन अब जो वीकनेस बढ़ी है ना, 23,800 का लेवल, इस लेवल को अगर मार्केट तोड़ेगा तो समझ लेना कि नेक्स्ट 5-6 डेज तक मार्केट का सेंटीमेंट सुधरने वाला नहीं है। तो बहुत कुछ है समझने के लिए, इस वीडियो में कंप्लीट देखना, एक एक चीज को समझेंगे और उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। तो बिना किसी देरी का सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हमने प्लानिंग कैसे किया। क्योंकि आज मैं मार्केट में एक्टिव थी मॉर्निंग के टाइम पे, तो मैंने भी कुछ ट्रेड्स लिए हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि हमारी एनालिसिस कितने हद तक से एक्यूरेसी है। हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, लाइक तो कर ही दो। लेकिन एक चीज याद रखना, बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट्स देखती हूँ, चाहे टेलीग्राम पे हो, मेरे ग्रुप में हो, या इवन की जो मेरे यूट्यूब चैनल पे होते हैं। अगर आप ऑप्शन में बाइंग कैरी करते हो, पुट कैरी किया, कॉल कैरी किया, आपको नहीं पता कि आपने जो पोजीशंस कैरी किए हैं उस पोजीशंस में कितना रिस्क है। हो सकता है कि आपने पुट कैरी किया और कल मार्केट गिर गया, लेकिन ये जो हैबिट्स होती है ना, ये एक दिन आपके लिए जानलेवा हो सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऑप्शन बाइंग में बिना हेज के हुए इंडेक्स ऑप्शन में, तो वहां से आपको ना रिस्क रिवॉर्ड नहीं पता चलेगा। तो ऐसा काम करो जहां से आपका रिस्क मिनिमम हो। क्योंकि अगर आपको इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां प्ले करिए, वहां बुक कर लीजिए। लेकिन जब आप जानबूझ के कैरी फॉरवर्ड करते हो ना, इसका मतलब है कि आप किसी न्यूज का वेट कर रहे हो। तो उस न्यूज के आने के हिसाब से क्या होगा नहीं होगा, तो आपके कैपिटल का भी क्या होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं आपको हमेशा वार्न करती हूँ कि मार्केट में ना ट्रेडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है अपने रिस्क को मैनेज करना। अगर रिस्क को मैनेज कर करके चलोगे तो आप लंबे रेस का घोड़ा बनोगे। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो मार्केट आपके लिए सरप्राइज्ड हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि यार मार्केट में तो जुआ ही खेलना है। ऐसे नहीं होती है ट्रेडिंग। ओके, आई होप सो आप लोग समझ रहे होगे। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, इजी एक्सेस है, आप ज्वाइन कर सकते हो बिना किसी चार्जेस का। अब इसमें हम टाइम टू टाइम, डेली बेसिस पे लाइव मार्केट में डेटा कैसे समझते हैं। देखिए, ये मॉर्निंग का, इसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया था, सेंसेक्स एक्सपायरी स्पेशल, ये सारी चीजें। आज सपोर्ट टूटा, आगे क्या, क्योंकि कल 24,000 के नीचे क्लोजिंग थी। तो एक जो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर था वो टूटा, उसके आगे क्या, ये सारी चीजें मैंने बोला सरप्राइज के लिए रहो तैयार। क्योंकि वो 23,800 जेन्युइन था कि अगर वो लेवल टूटा है, हाईली चांसेस है कि वहां तक जाएगा। ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। अब देखो, मैंने क्या आप लोगों के साथ सुबह में क्या डिस्कस किया है कि 23,900 के नीचे 23,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां तक समझो। मैंने कोई घुमा फिरा के बात नहीं की, मैंने सिर्फ बोला कि 23,900 से सीधे 23,800 तक जाएगा, आराम से जाएगा। लेकिन उसके बाद मैंने कोई आपको लेवल्स नहीं दिए, मैंने कोई लेवल्स नहीं, सीधे 800 तक मैंने बोला। मैंने ये भी बोला कि 24,030 के ऊपर सस्टेन करेगा तो चार्ट पॉजिटिव होगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि इस चीज को सोचते हैं कि मैम ने बोला यहां के बाद, लेकिन वहां तक इसका रीच है। और आज का अगर आप चार्ट देखोगे, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है। अब आप देखो, पहली बार भी इसने बाउंस किया तो 24,000 को रीगेन नहीं किया। आप देख रहे हो यहां पर, आप देखिए ये कितने बजे के आसपास है, 10:50 का। उस टाइम पर भी मार्केट ने 24,000 को रीगेन नहीं किया। जब 24,000 एक राउंड नंबर है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वहां तक आसानी से पहुंच गया। लेकिन उस लेवल पे जो कॉल राइटर है बैठे हैं, वो तो अपने लेवल्स को प्रोटेक्ट करेंगे ना।
तो यहाँ से आपको सोचना चाहिए कि मार्केट में अब नेक्स्ट लेवल ऊपर का साइड नहीं दिखता है, फ्रेश लॉन्ग तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इसका मैसेज का मीनिंग था। सेंसेक्स का मैंने बताया 77 रेजिस्टेंस है, आज एक्सपायरी है 76,200 तक। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम ये लेवल्स कैसे निकालते हैं? बहुत इजी है लेवल्स निकालना, कोई तोप नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जरूरी है कि आप उस चीज को डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ करो। अब देखो 76,200 तक मैंने इसके नीचे का कोई लेवल्स नहीं देखा, मुझे यहीं तक रीच लग रही थी। और आप अगर सेंसेक्स का लेवल देखोगे, यहाँ पे देखिए अ, ये लेवल देखिए 76,200, इसका आप मार्क कर लो जी ऐसे। अब आप देखो, बहुत सारे लोग क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे मार्केट तो गिरेगा। भाई सपोर्ट पे आने के बाद कितना उसको गिराओगे? चलो गिर भी जाए, क्या प्रीमियम आपके बढ़ेंगे? यही चीजें होती है। व्यू बनाना निगेटिव है, लेकिन ट्रेड किस लेवल पे लेना है, एंट्री किस लेवल पे लेनी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और मोस्टली ट्रेडर यही गलती करते हैं। सही है, डायरेक्शन सही है, माइंडसेट सही है, बट आपकी जो एंट्री करने का तरीका है ना, वो गलत हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने बताई, निफ्टी बैंक का भी व्यू बताया। फिर उसके बाद जब मैं खुद ट्रेड्स कर रही थी तो सारे कुछ देखने के बाद मैंने एक ही चीज बोला, अब शॉर्ट साइड में रिस्की होगा, यहाँ एक छोटी सी अपसाइड मूव आ सकती है, उसके बाद साइडवेज होगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम ये कैसे चीजें कहते हैं, ये भी मैंने लाइव मार्केट में ही बताया, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप होने के बाद बता रहे, होने के बाद नहीं है, आप लाइव मार्केट का डेटा चार्ट और अभी का टाइम करके देखो, आप भी कर सकते हो, बहुत इजी है। लेकिन क्या जरूरी है कि आप उस चीज को कैसे कैच करते हो। देखिए मैं ऐसे कैच करती हूँ, ये सारे मैं जो स्क्रीनशॉट भेजती हूँ ना, आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इस लेवल पे आप देखो, यहाँ पे डेटा और ये सब चीजें जो होती है ना, इसको आप ट्रैक करिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमारा लाइव मार्केट में देखिए, ये मैंने ये भी बताया 2 बजे कि 23,800 ये रेजिस्टेंस, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सपोर्ट, डन। मार्केट रेजिस्टेंस भी टच किया ऊपर का और नीचे का सपोर्ट भी टच किया, मैंने बोला भी हो गया बोथ साइड, सपोर्ट भी रेजिस्टेंस भी, गेम ओवर। अब इसके बाद भी लोग इस चीज को समझेंगे कैसे ट्रेड करना है, तभी जाकर के हो सकता है। अब देखिए मैंने सेंसेक्स में कॉल साइड जीरो हीरो भी बन सकता है, 76,500 के आसपास क्लोजिंग होगी, एक्सपायरी होगी, 23,900 के पास क्लोजिंग होगी। और मैंने ये बोला कि अब कल के लिए पोजीशंस कैरी मत करना प्लीज, क्योंकि मार्केट सपोर्ट तक आना था, वो आ चुका है, रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करना था, कर चुका है। अब मार्केट के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, अब मार्केट किसी न्यूज को, किसी रिजल्ट को या किसी चीज को फैक्टर करेगा, तब जाकर के कोई नया डायरेक्शन निकलेगा। तो ये सारी चीजें आज हुई, जिसके बेसिस पे हमने ट्रेड लिया और समझा। देखिए बहुत सारे लोग मेरे ना ग्रुप के बारे में पूछते कि मैम आप शाम को लर्निंग क्लासेस का, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑफर है, बहुत ही बढ़िया ऑफर है, और उसके हिसाब से आपके लिए एक सुटेबल मेरे पास एक ऐप है। देखिए ये ऐप है एलिस ब्लू करके, जैसे आप ANT एंट प्ले स्टोर में डाउनलोड करोगे, या आप उसका एलिस ब्लू करके आप जब सर्च करोगे गूगल पर भी, तो भी आपको मिल जाएगा। देखिए एलिस ब्लू, ठीक है। ये जो ऐप है ना, मैं इसको लगभग में 1 महीने से यूज कर रही हूँ। ये देखिए ये सारी चीजें मैंने आज यूज किया, सब कुछ समझा। ये मेरे आज के कुछ ट्रेड्स हैं, देखिए ये मेरे आज के कुछ ट्रेड्स हैं, ये इस तरीके से मैंने कुछ ऑर्डर्स डाले, ये सब सारी चीजें, ये मेरे आज के कुछ ट्रेड्स है। अब देखो इसमें क्या है, देखो मेरा रिलायंस का पहले से मतलब कि लगभग में 2 दिन से मेरा रिलायंस का पोजीशंस कैरी हो रहा था, तो ये उसका लॉस है। और ये कुछ कुछ छोटे छोटे मैंने प्रॉफिट्स बनाए, जैसे कि इन्फी का मेरा अभी भी है, देखिए। और मैंने रिलायंस सॉरी सेंसेक्स में लिया, फिर ये सेंसेक्स में लिया, तो जाकर के ये हुआ। मैंने 1 महीने तक इस ऐप को, इस जो एलिस ब्लू ब्रोकिंग ऐप है, इसको मैं यूज कर रही हूँ। और सच मानिए इसका जो फीचर है, मतलब कि आप जो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जीरोधा का ऐप होता है ना, जैसे कि आप लोग ये जो मेरा पहले देखते थे, ये सब सारी चीजें, ये मेरा जीरोधा का है, जीरोधा काइट। सेम ये एलिस ब्लू का एंड, ये परफेक्ट है उसको कंपीट करने के लिए, उसके बराबरी में। और देखिए इसका जब आप चार्ट यूज करोगे ना, ये सारे चार्ट, देखिए मैं क्रूड ऑयल को मॉनिटर करती हूँ, देखिए क्रूड में भी मेरा ट्रेड चलते रहता है। ये देखिए इस तरीके से आप 3-3 चार्ट्स को लगाओगे इजीली, और इसको इस तरीके से आप जा करके सेव कर लो, लेआउट को सेव कर लो इसके नाम से, ठीक है। अब ये सारे फीचर, और ऐसा नहीं है कि ये जो आप देख रहे हो ना उस तरीके से आप कर रहे हो, नहीं, ये पूरी तरीके से मतलब आपके लिए रिलायबल है। इसमें फंड ऐड करना हुआ, विड्रॉ करना हुआ क्विकली,
और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं है कि आप जाओगे तो स्टॉक्स लिस्ट के अलग रहेगा और आपके इस तरीके नहीं, वॉच लिस्ट है, इसमें सारे स्टॉक्स को ऐड करिए और यहाँ पे क्विकली ऑप्शन चेन, आप ऑप्शन चेन देखो, ऑप्शन चेन देखिए, आप जो सेंसिबल का, जैसे मैं पर्सनली यूज करती हूँ सेंसिबल का, ये सारे फीचर्स यूज करती हूँ, जिस तरीके से ये ओपन इंटरेस्ट वगैरह सारे अलग अलग आपको दिखाते हैं, सेम टू सेम जब आप इसके फीचर्स को यूज करोगे ना, हर एक चीज जैसे ऑप्शन चेन है, आप एमसीएक्स में गए या एनएफ में गए, आप सारे स्टॉक्स का, जैसे एबी कैपिटल हो गया, रिलायंस हो गया, सारे स्टॉक्स आपको क्विकली एक्सेस हो सकते हैं, क्विकली। अगर आपको मान लीजिए फिन निफ्टी का देखना है तो ये सारे ऑप्शन चेन में देखोगे, ऐसा नहीं है कि अब इसको पर्टिकुलर एक किसी को देखना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी के यहाँ पर आपको इसको ट्रैक कर रही थी, 56,500 का पुट ट्रैक कर रही थी, तो यहाँ से आप इसको खोल सकते हो, अगर इसको इस तरीके से खोल सकते हो। देखिए, इसमें ना कोई अलग से आपको नहीं सर्च करना है और सारे टूल्स वगैरह, फीचर्स वगैरह, और ये इसके देखिए इंडिकेटर्स आप यूज करते हो, ठीक है। अब देखिए, मैं पर्सनली इंडिकेटर वीवैप यूज करती हूँ, आप आराम से वीवैप जाओ, यहाँ पर इसको मार्क कर लो और यहाँ पे लगा लीजिए। फिर आप, मैं मूविंग एवरेज या ओपन इंटरेस्ट यूज करती हूँ, ठीक है। अब मूविंग एवरेज पे जाओ, ठीक है, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे मार्क कर लीजिए। देखिए, इस तरीके से ना सारे फीचर, सारे टूल्स इतना स्मूथ है ना, आप इसको देख करके समझेगा कि ये तो इसको एक्सेस करना, समझना, इस पे ट्रेड लेना, और 1 महीने से मैं यूज करते करते आकर के आपको रेफर कर रही हूँ। ये पूरी तरीके से रिलायबल है और इसका जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है, जैसे कि ये मेरा फोन है, मैंने आज मोबाइल एप्लीकेशन में, मैं क्योंकि चार्ट, स्क्रीन वगैरह सब कुछ मेरे स्क्रीन पे चलते हैं, लेकिन मुझे एग्जीक्यूट करना रहता है किसी भी ट्रेड को, एंट्री या एग्जिट करना रहता है, तो मैं हमेशा मोबाइल में करती हूँ क्योंकि वो मेरे हाथ में रहता है, फ्री एक्सेस रहता है, कभी भी मेरे फिंगर्स चलते रहते हैं। तो इसके जो एप्लीकेशन आते हैं ना मोबाइल ऐप में, वो बिल्कुल स्मूथ होते हैं और आप उसके फोन पे भी आप हर एक चीज को ओपन कर सकते हो। तो इसमें आपके लिए कोई बंदिश नहीं होगी, मतलब कोई ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये बेकार ऐप है या मैं किसी और ऐप के बारे में, क्योंकि ये चीजें मैं 1 महीने से यूज कर रही हूँ और मेरे इसमें जो ऑर्डर्स होते हैं, जो मेरे इस तरीके से मैं करती हूँ, सब कुछ मतलब यूज किया हुआ है, समझा हुआ है, और सेम टू सेम जो नंबर 1 ऐप है जीरोधा, मैं पर्सनली मानती हूँ, ठीक है, उसको बराबर का टक्कर देने वाला जो मैंने ऐप देखा है अभी तक में, मुझे यही लगा। मैं बहुत सारे ऐप को यूज की हूँ, लेकिन ये जो ऐप है ना, बहुत रिलायबल, बहुत स्मूथ है। इसका जो मतलब फीचर्स होते हैं टेक्निकल, जो आपको एक इंटरफेस ओपन होता है, हर एक चीज स्मूथ होती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आप लोगों को ये अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा। और हाँ, मैं जो बेस्ट ऑफर की बात कर रही थी ना, जो लोग भी एलिस ब्लू में मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे और मेरे को स्क्रीनशॉट भेज करके दिखाएंगे, वो मुझे दिखे होगा, तो मेरे ये लर्निंग ग्रुप जो शाम को 8 बजे मैं लेती हूँ, लर्निंग क्लासेस, उसमें 30% का आपका ऑफ मिलेगा। मतलब जो भी मेरे मंथली चार्जेस होते हैं उसमें 30% का आपको ऑफ। तो समझ लीजिए कि आपके लिए मौके पे चौका है, आपको एक अच्छा ऐप मिल रहा है जहां पे कोई ग्लिच नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज स्मूथ, A1 कैटेगरी का। और अगर आप उसको यूज करते हो, ट्रेड करते हो, ओपन करते हो, तो सिंपली आपको 30% डिस्काउंट के साथ आप मेरे लर्निंग क्लास में होगे। अब इसमें देखिए हम लोग क्या क्या सीखते हैं, देखो, अब ये मेरा लर्निंग क्लास है। देखिए, मैंने सुबह में आपको बताया 39 लाख का यहाँ पर ओवाई है, देखिए अभी सडनली इंक्रीज हुए हैं। ऐसे हम मार्केट में काम करते हैं, ऐसा नहीं कि जो हमने शाम को क्लास कर लिया, सुबह तुम कहा हम कहा, नहीं, मैं लाइव मार्केट में आपको यहाँ पर ये सारी चीजें बताती हूँ। देखिए, 76,500 के ऊपर जाएगा तो कॉल साइड में एक्टिविटी होगी, ये सारी चीजें, ये 500 मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ आपको, यहाँ पे कह रही हूँ, ये जो सिंथेटिक फ्यूचर दिख रहा है ना, मैं इसकी बात कह रही हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए, जो लोग सीखते हैं, समझते हैं, ट्रेड लेते हैं, ये सारी चीजें, ये देखिए, ये सब भी आप ही के जैसे ट्रेडर है जो धीरे धीरे सीख रहे, समझ रहे हैं और मार्केट में अब ट्रेड ले। देखिए, 76,500 का कॉल पुट दोनों वीवैप के पास है। अब देखो ट्रेड कैसे लेते हैं, ऐसे ट्रेड लेते हैं। देखिए, पुट कल के रेजिस्टेंस के नीचे एक्सपायरी है, सेफ तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये क्या बोला, 130 डे लो है, अभी एक्टिव नहीं है, सेफ रहना तो निफ्टी पर फोकस करिए। ये सारी चीजें देखिए, यहाँ पर मैंने ट्रेड बोला 110 और 100 के कल एसएल के साथ एंट्री कर सकते हैं, मूव निकलने के बाद नहीं, अभी सही टाइम है, यहां पर ये ट्रेड हमने लेते हैं। और ये जो ट्रेड आप देख रहे हो, सीधे ये 240 तक ट्रेड गया है। तो यहां से आप जब करते हो ना, जो चीजें आपने शाम को समझा
उसको मॉर्निंग में कैसे अप्लाई करते हो, यही रियल मार्केट होता है। क्योंकि थ्योरी पढ़ने से नहीं मतलब है, प्रैक्टिकली आपको करना आना चाहिए। तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दिए गए लिंक से ओपन करते हो, 30% डिस्काउंट मिलेगा आपको मेरे इसमें, ठीक है, लर्निंग क्लास में। ये सारी चीजें देखिए, ये ऐसे हम लोग लर्निंग क्लास में समझते, देखिए ये ऐसे जो हमारे ग्रुप के मेंबर हैं सब ऐसे ट्रेड करते उसके हिसाब से, ठीक है। अब ये सारी चीजें देखिए आपको आपके सामने, देखिए यहाँ पर हमने कैसे ट्रेड लिया। अभी निफ्टी में ट्रेड करिएगा, सेंसेक्स में प्रीमियम डीके होंगे कितने बजे, 11:15 बजे में। तो ये सारी चीजें हम करते हैं उसके हिसाब से, जिसका जो रिजल्ट आता है, जो सीखता है, ये सब कुछ उनके हिसाब से है। ये देखिए इस तरीके से देखो, अब यहाँ पे देखिए 45 जीरो हीरो प्ले कर सकते हैं अपने रिस्क पर, 120 प्लस जा सकता है। और ये प्रीमियम जो 45 आपको दिख रहा है ये 90 प्लस गया था। अब आप सोचो कि आप कैसे ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए अब यहां से आप गेम समझो कि मार्केट जिस लेवल पे आज सपोर्ट लिया 23,800, ये हर एक चीज प्लान किया हुआ था कि यहां तक मार्केट जाएगा, और 24,000 का यहां पर आप मार्क कर लीजिए रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, देखना, नोटिस करो, देखो अब आप देख रहे हो, देखिए 1 वीक, 2, 3, 4 और ये 5, 5th वीक से इसी लेवल पे आकर के सपोर्ट ले रहा है, मतलब उस कैंडल का लो बन रहा है। अगर इस कैंडल के लो से नीचे कल मार्केट फिसलता है तो देखो अब नीचे के डोर्स ओपन होंगे आराम से। तो एक एक चीज है, पहले आएगा 620 तक का ओपन, ठीक है, 620 के रेंज में, फिर उसके बाद धीरे धीरे 500 तक भी जाएगा। एक दिन में नहीं जाएगा लेकिन डोर्स ओपन हो जाएंगे, ट्रेंड निगेटिव हो जाएगा, चार्ट जो बार बार सपोर्ट ले रहा है वो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। तो जितने भी मंथली एक्सपायरी में पोजीशंस बने सबके स्वाहा होंगे, तो पोजीशंस आपके वहां से निकलेंगे, ठीक है। और जब तक से 24,000 के ऊपर मार्केट जाकर के सस्टेन नहीं करता तब तक से आप उस लेवल पे जाने के बाद फ्रेश लॉन्ग मत लेना, ठीक है। सपोर्ट से लेना लेकिन उस लेवल पे जाकर के मत लेना। अगर मैं सेम आपको बैंक निफ्टी की बात करूं, देखिए यहां पर भी सेम वही इशू है कि ये जिस तरीके से सपोर्ट लिया फिर इसी लेवल पे जाकर के इसकी क्लोजिंग लिए ना क्लोजिंग। अब थोड़ा सा ना एक नजर इधर घुमाओ आप, यहां पर आप देखो हो क्या रहा है, एक्सिस बैंक, एसबीआई, एनफी, ये सारे स्टॉक जो आपको दिख रहे हैं ना सब रेड में, लेकिन मार्केट में कुछ ट्विस्ट है। आप नोटिस करो क्या ट्विस्ट है, देखिए ध्यान से समझना मैं क्या कर रही हूँ। 2-3 दिन से आपके जितने भी एआई टूल्स वाली, चैट जीपीटी वाली जो आप देख रहे होगे, निकई चल रहा है, आपके साउथ कोरिया मार्केट चल रहे हैं, इवन कि नेस्डैक भी गया था, तो ये सारे थीम अलग थे। अब वो 2-3 दिन से चले थे इसलिए हमारे 2-3 दिन से मार्केट गिर रहा था। इवन इन्फी का आज रिजल्ट आने वाला, अगर आपको इन्फी देखना है तो यहां से देखो आज रिजल्ट आने वाला है। अब यहां से मार्केट के पास आईटी सेक्टर के, देखो मैं ट्रेंड पॉजिटिव नहीं कर रही हूं, लेकिन कल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि आईटी थोड़ा बहुत सपोर्ट करे, क्योंकि आज बहुत टाइम तक से टीसीएस ने अपने आप को पॉजिटिव रखा है। देखिए टीसीएस ने अपने आप को सपोर्ट से बाउंस बैक किया, तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहां से मूवमेंट मिल जाए। तो मार्केट को ना उस हिसाब से आपको प्लान करना होगा। तो ये इंडिया विक्स का क्या हाल चाल है पहले समझो। ये जो वॉलेटिलिटी आ रही है, पैनिक सिचुएशन आ रहा है, ये इंडिया विक्स जिस रेंज में गया है ना, अब आप मार्क कर लीजिए। मैं ये एलिस ब्लू चार्ट पे ही समझा रही हूं आपको, देखिए यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ये 14.10 है, ठीक है, 14.10 के आसपास, और यहाँ पर एक 12, इस रेंज में लगभग में पूरा जुलाई निकाल चुका है। अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो हमारा मार्केट 23,800 के नीचे दिखेगा, ध्यान से समझना। और अगर इसके नीचे गया तो समझना कि हमारा मार्केट 24,000 के ऊपर दिखेगा आपको। सिंपल सा थॉट है, अगर इंडिया विक्स उछलता है और बढ़ता है, 14 के ऊपर जाता है, तो मार्केट के लिए एक डर होगा, पैनिक सिचुएशन होगा, तो 23,800 को तोड़ना उसके लिए आसान का काम होगा। लेकिन अगर ये इंडिया विक्स अगेन 12 के पास जाता है, हो सकता है कि 24,000 के ऊपर मार्केट दिखता मिले आपको, कितना पॉइंट्स नहीं पता, लेकिन 24,000 को आराम से रिगेन कर लेगा। तो यहां से आपको लॉजिक बनाना है, ठीक है। अगर मैं आपको यहां से समझाऊं निफ्टी से, देखो सिंपल सा, आपने टाइम फ्रेम पे समझ आना। अब यहां पे इसको ना ऐसे करो कि अगर मुझे कल ट्रेड लेना है, सिंपल, देखिए दो ही बात याद रखो कि इंट्राडे में ना मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा किसी को नहीं पता, जिधर भी अपॉर्चुनिटी मिले, रिस्क कम हो, उधर आप ट्रेड करो। देखो जाते जाते मार्केट ने 820 से 900 की तरफ गया है ना, तो अब इस पे मार्क कर लीजिए ये वाला लेवल 920 और 900 का लेवल। इस लेवल के नीचे है तब तक से आपका निगेटिव है 800 तक
अटेम्प्ट है। 800 के नीचे आपके पास एक डोर ओपन होगा 720 तक। मैं इंट्राडे की बात कर रही हूँ, ठीक है? और अगर इस लेवल के ऊपर गया तो सिंपल 980 24,000 तक। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस लेवल से ये इस ट्रेड को करने में बिलीव करते हो या इस ट्रेड को बिलीव करते हो, क्योंकि आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे वो आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी दिखाती हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में ना थोड़ा सा आपको समझदारी से गेम खेलना है। क्यों? देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पर मार्क कर लीजिए ये एरिया। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पे स्लोली स्लोली चल भी जाता ना, तो याद रखना कि बैंकिंग स्टॉक सारे निगेटिव है। इस लेवल के बाद आपके पास कॉल साइड के प्रीमियम नहीं चलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि जब से आईएनआर वीक हो रहा है, आप सबको पता है, मुझे इसमें कोई नई बात नहीं है। अब देखो 96 से भी प्लस जा रहा है और अभी तक से इसका सारे कैंडल्स ग्रीन में बना, मतलब ये 97 तक ये जाएगा। ये आराम से यहाँ तक आपको दिख सकता है। तो यहां से आपको सेलिंग प्रेशर मिल रही है, मार्केट बैंकिंग सेक्टर के लिए निगेटिविटी मिल रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बैंकिंग स्टॉक्स को ना थोड़ा अलर्ट होकर के प्ले करना है। तो यहां पर आपको चला जाए तो यहां जाने के बाद कॉल मत लेना। और अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो देखो ये 56,100 ये जोन है ना, सिंपल है, यहां तक रीच कर जाएगा, आराम से जाएगा, क्योंकि बैंकिंग में ज्यादा प्रेशर है, वहां ज्यादा चले हुए प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा होगी। ओके, क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी भी है निफ्टी बैंक की। अब देखिए सेंसेक्स में आप प्लान करते हैं, देखो सेंसेक्स का क्या गेम है। ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, जहां पे ये पहले सपोर्ट लिया था, ठीक है, ये जो सपोर्ट लिया था, ठीक इसी सपोर्ट से ये रिजेक्शन है। तो बट इसकी तो एक्सपायरी हो चुकी है, बट स्टिल जब तक से ये 76,800 इस जोन में ऊपर ना जाए, आप लॉन्ग मत करना। तो क्या हम एक अगर कोई मार्केट में मूव आए तो लॉन्ग नहीं करे, करो लॉन्ग, लेकिन कहां से? अगर 76,200 का एक सपोर्ट है, ओके, सपोर्ट से लेकर के यहां तक इस डिस्टेंस को आप करो, ये डिस्टेंस को करो। लेकिन अब यहां मार्केट चला गया, आप यहां जाकर के कॉल लोगे तो ट्रैप होगे। देखो मेरा काम है आपको बताना, करना नहीं करना आपकी चॉइस है। अगर ये नीचे गिरेगा तो, अगर नीचे गिरे तो और अच्छी बात है कि मूवमेंट आपको फास्ट मिलेगी। कहां तक मिलेगी? आराम से आप यहां से 500 पॉइंट ऐड कर लो, 75,800 तक आराम से पॉइंट मिलेगा। देखिए अब आज का ही मार्केट देखो, आप नोटिस करो, ठीक है, अब नोटिस करो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि मैम मार्केट ऊपर जाए नीचे, क्योंकि ये जो मैंने आपको पोजीशंस दिखाया है ना, यहाँ पे देखिए मैंने ऐसा नहीं है, देखिए मैंने 76,000 सी लिया है, यहाँ पर भी लिया है, यहाँ पर भी लिया है, ठीक है। अब ये कैसे हम करते हैं? क्योंकि इसमें मेरे पोजीशंस रिलायंस के थे, वो लॉस में बुक किया मैंने, तो उसको कवर करने के लिए मैंने कुछ स्कैल्पिंग किया, ठीक है। बाकी का मेरा जो नेट पोजीशन चलता है वो दूसरे ऐप में। अब यहाँ पे समझो क्या हुआ क्या है, सेंसेक्स में आपको समझाती हूँ मैं। देखिए यही पे फर्क होता है कि आप कैसे समझ, ये सारी चीजें हम लर्निंग क्लास में डिटेल में समझते हैं, और उसको समझने के हिसाब से जब लाइव मार्केट में बैठते हैं तो डिटेल में उस पर ट्रेड करते हैं, यही तो फायदा होता है। अब आप देखो, अगर आप लोग करते हैं ग्रुप में ज्वाइन, तो इजी तरीके से आप समझ सकोगे कैसे मूव को कैच करते हैं। देखिए अब ये कहाँ खुला है, 76,400 यहाँ पे बेस बना, ठीक है। आराम से ऑप्शन चेन में अपनी सारे डेटा देख लिया। अब यहां से आपको दिखा कि यहाँ पे सपोर्ट से एक्यूमुलेट हो रहा है, तो अब आपके लिए एक ये स्पेस है, देखिए ये एक स्पेस है जहां पर आप ट्रेड करोगे। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का व्यू बनाना, और यहाँ पे जाने के बाद क्यों बनाना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का काम है। यहाँ पर अब आपको शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी है कि क्या डेटा सिग्नल निगेटिव कर रहा है, तो ये लेवल होता है बेचने का, ये लेवल नहीं होता है। बाउंस करने दीजिए, रिटेस्ट करने दीजिए, फिर आप शॉर्ट करिए। और जब सपोर्ट पे पहुंच जाए वहां शॉर्ट मत करो, वहां से अगर बाउंस करके ऊपर जाए तो आप कॉल साइड में देख लो। गेम इंट्राडे में दोनों साइड के मिलते हैं, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे लॉन्ग और किस जगह पे शॉर्ट करते हो। तो ये आप जब करते करते हैबिट बनाओगे, करते करते ही आपके लगेगा कि भाई मैं गलत जगह पे गलत एंट्री कर रहा हूं, जहां पे शॉर्ट करना है वहां लॉन्ग करके बैठा हूं, जहां लॉन्ग करना है वहां शॉर्ट करके बैठा हूं। तो ऐसे नहीं होगा। ओके, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक किया करिए, और हाँ पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लर्निंग ग्रुप का कॉन्टेक्ट नंबर है, ये एलिस ब्लू का लिंक है जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, उसे ओपन कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप फ्री एक्सेस है, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।